Assalamu alaikum. Welcome back, dear students, class 9 chemistry, chapter number 4 shape of molecule में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। इंटर का मतलब है दरमियान, ठीक है, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स of attraction present between two or more molecules are called intermolecular forces। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान होते हैं, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काम ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कीप और ब्रिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर, क्लोज टुगेदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या काम करते हैं? ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर, ठीक है। या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काम ये है कि ये मॉलिक्यूल को इकट्ठे रखते हैं या मॉलिक्यूल्स टुगेदर रखते हैं। ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा का मतलब क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction present within a molecule are called इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो मॉलिक्यूल में एटमों के दरमियान होते हैं, या एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। फर्ज करें मेरे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या लेट सपोज मेरे पास है H2O का एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। तो यहाँ पर दो एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? क्लोरीन। इसी तरह ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर H2O है, H2O में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ही मॉलिक्यूल है और ये भी एक ही मॉलिक्यूल है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? एक ही मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का काम क्या है कि ये एक ही मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, ये एटमों को क्लोज टुगेदर रखता है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल है HCl, तो HCl में एक एटम ये है और एक एटम ये है। तो एक ही मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, उन ही एटमों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर ये क्या है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। ये ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। Intermolecular forces are weak forces. Weak forces, they are weak forces as compared to
कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, वीक होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर represented by dotted line। ये हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह, डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से हम कौन से फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Our intramolecular forces are represented by complete or bold line। इसको हम complete line या bold line से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स effect on physical properties। Intermolecular force effect on physical properties of molecule। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये कौन से प्रॉपर्टी इफेक्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, एवापोरेशन वगैरह वगैरह, ये क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इट इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट कौन सा फोर्स करेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये कौन से प्रॉपर्टी इफेक्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये कौन से प्रॉपर्टी इफेक्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस है कि नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, while there is valence electron are involved in इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एग्जांपल क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का एग्जांपल क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एग्जांपल है, द फर्स्ट वन डाइपोल इंटरेक्शन, इसका एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और थर्ड वन है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। These are the example of इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक और पॉइंट आपने नोट करना है कि डाइपोल इंटरेक्शन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस लंडन डिस्पर्शन फोर्स कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेस क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस लंडन डिस्पर्सन फोर्स, दे आर कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेस। तो वंडरवाल
जो है ये एग्जाम्पल है कौन से फोर्स का, इंटर मालिकुलर फोर्सेस का। ठीक है, अब इंट्रा मालिकुलर फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इसका एग्जाम्पल है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में फर्स्ट वन एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड, सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और द फोर्थ एग्जाम्पल है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। So these are the example of chemical intermolecular forces and intramolecular forces. अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लाइन से। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है HCl का। ठीक है, अब एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड और कंप्लीट लाइन। ठीक है, अब यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम ये है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह इस क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये क्या है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब एक ही मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक ही मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास H2O का, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस जो है ये एक ही मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान है और इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह ये दोनों जो है ये क्या है, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसी तरह इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 3.5 या 3.44 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 या 2.2, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल है और ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव साइड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ जब अट्रैक्शन आता है तो इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक और एग्जांपल है हमारे पास HBr का, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा
पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन लेस पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह एक और HBr है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये एक मॉलिक्यूल है, तो एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड या कंप्लीट लाइन से, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।